हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोथ मोर में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा कि हम सिंगल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। अब देखिए कि इस प्रोजेक्ट में हम ऐप्स कैसे बना सकते हैं। अब ऐप्स क्या है उसका थोड़ा बेसिक सिनारियो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जनरली कैसा है कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखिए ई कॉमर्स में कई सारी फाइल्स हैं। अब इस फाइल्स को समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो बाद में जैसे जैसे आएगा वैसे हम समझेंगे। पर यहाँ पे कैसा है कि अब जैसे मुझे कोई फंक्शन बनाना है, HTML पेजेस बनाना है, उसको कॉल्स करना है, तो उसके रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है। सो बेसिकली कैसा है कि जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें उसका फ्रंट एंड बनाते हैं, बैक एंड बनाते हैं, मिडिल वेयर बनाते हैं। सो ऐसे कई सारे पार्ट्स या मॉड्यूल्स आप बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो उन सबको हम अलग रख सकते हैं, तो उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके इसके लिए हम ऐप बनाते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ऐप क्या होता है कि आपके जो वेबसाइट्स है जो बहुत बड़ी है या छोटी भी हो तब भी उसको एक मॉड्यूलर फॉर्मेट में रखने के लिए हम ऐप बनाते हैं। ठीक है। सो हम पहले ऐप कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ई कॉमर्स का जो एक सिंगल प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बनाया है। ये देखिए जैसे मैंने लास्ट में हमने ट्राई किया था दूसरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसका एरर है। सो फॉरगेट इट, उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मुझे अगर ये क्लीन करना है तो CLS में लिखूँगा तो ये एनवायरनमेंट क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे अब जैसे मुझे ऐप बनाना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट जेंगो डैश एडमिन। और यहाँ पे देखिए जेंगो डैश एडमिन के बाद जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखा था, यहाँ पे स्टार्ट ऐप और आपका ऐप का नाम। अब जैसे मुझे ऐप का नाम यहाँ पे देना है फ्रंट देना है, ठीक है, या फ्रंट या कुछ भी आप दे सकते हैं। अभी हम टेम्परेरीली फ्रंट देते हैं, फ्रंट एंड या ऐसे डैश करके एंड ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, पर आपको स्पेस नहीं देना है, इतना ध्यान रखना है। तो मैं फ्रंट दे देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक फ्रंट नाम की ऐप बन जाएगी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए अब ई कॉमर्स में जो फाइल्स हैं वैसी यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा फाइल स्ट्रक्चर अलग है। सो यहाँ पे माइग्रेशंस हैं तो ये सबकी यूज़ हम करेंगे, अभी तो नहीं, बाद में। एडमिन है, ऐप्स हैं, मॉडल्स हैं, टेस्ट हैं, व्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ई कॉमर्स का, जो प्रोजेक्ट सेटिंग है वो अलग है और ऐप का अलग है। तो ऐप में जनरली कैसा है कि हमें HTML पेजेस बनाने रहते हैं, उसके रिलेटेड कुछ कॉल्स करने रहते हैं या फंक्शंस बनाने रहते हैं। उस पेजेस में डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड फैच करके शो करना रहता है, डेटा सेव करना रहता है, तो वो सारी चीज़ें हम ये ऐप थ्रू करेंगे। सो काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में आप प्रॉपरली ऐप को मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग ऐप भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ऐप बनाओ, कुछ भी बना सकते हैं। चलिए एक और ऐप हम बनाने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सेम कमांड आप रन कीजिए। अब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बैकएंड का है तो बैक नाम में दे रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देखिए बैक नाम की भी एक ऐप बन गई। अब जैसे मुझे बैक पसंद नहीं आ रहा है तो मैं एडमिन देता हूँ, ठीक है, तो एडमिन। सो यहाँ पे देखिए एडमिन नाम की भी एक बन गई। तो आप जितनी ऐप बनाना चाहो उतनी आप बना सकते हो, पर जनरली जैसे अभी हम फ्रंट के लिए हैं तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। सिंपली अगर आपको ऐप नहीं चाहिए आप राइट क्लिक कीजिए, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन से भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इसका स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन इसको हम अगर रन भी करते हैं, चलिए इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे आपको जैसे पता है पाइथन manage.py। अब यहाँ पे हमें किसी फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि manage.py यहीं पे है। सो यहाँ पे पाइथन manage.py एंड रन सर्वर। तो यहाँ पे हम सिंगल प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो अभी यहाँ पे ऐप की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि ऐप क्या है अभी कुछ नहीं। अभी ये देखिए प्रोजेक्ट तो वैसे भी रन होगा, ऐप के बाद में हमको यूज़ आएगी। देखिए सो यहाँ पे हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो गया है और प्लस प्रोजेक्ट ही रन होगा। अगर मैं ऐप को डिलीट भी कर दूँ तब भी प्रोजेक्ट तो रन होगा ही होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली ऐप कैसे क्रिएट करना है उसी का वीडियो था। सो यहाँ पे ये नहीं है कि ऐप का यूसेज क्या है, किस तरह से है, जो जैसे मैंने बेसिक यूसेज है आपको बताया कि जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है बड़ा, वो अगर मॉड्यूलर फॉर्मेट में है कि अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उसको हम एक ही जगह पे डाल के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, अलग अलग मॉड्यूलर फॉर्मेट में बनाओ तो वो अच्छा है। जैसे कि हम कार या बाइक भी लेते हैं तो वो एक ही स्टील से नहीं बनी हुई रहती, उसमें भी पार्ट्स होते हैं कि कुछ ख़राब हो जाएगा तो हम पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर आप सोचो कि आपकी पूरी बाइक सिर्फ एक सिंगल स्टील से बनी हुई है, कार सिंगल स्टील से बनी हुई है, तो कैसे आप चेंज करोगे सारे पार्ट्स? जो भी बिगड़ गया या एक्सीडेंट हो गया तो कैसे होगा? सो वैसे ही आपका प्रोजेक्ट अगर मॉड्यूलर रहेगा तो ईजीली आप एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं,
मॉडिफिकेशन, डिलीशन, वॉटएवर जो भी आपको करना है इजीली आप कर सकते हो। तो आपका प्रोजेक्ट जितना मॉड्यूलर रहेगा, चाहे आप जेंगो में बना रहे हो, चाहे आप मोबाइल ऐप बना रहे हो, चाहे आप दूसरी कोई टेक्नोलॉजी में बना रहे हो, किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आप मॉड्यूलर फॉर्मेट में डेवलपमेंट करते हैं तो वो सबसे बेहतरीन रहता है। आप दुनिया में आप किसी भी टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, सभी लोग मॉड्यूलर फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं। हाँ, उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं सबके अलग अलग, पर बेसिकली मॉड्यूलर फॉर्मेट सभी जगह पे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐप आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको मॉड्यूलर फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करता है। और उसके बाद अब जैसे फ्रंट है तो मैं फ्रंट के लिए कुछ लिखूंगा, एडमिन के लिए कुछ लिखूंगा। इन फ्यूचर अगर मुझे कोई फ्रंट में चेंजेस करना है तो मैं फ्रंट में ही देखूंगा, अगर मुझे एडमिन में कुछ चेंजेस करना है तो एडमिन में ही देखूंगा। सो इस तरह से मैं अलग अलग मॉड्यूल्स बना दूंगा। जैसे अभी मैंने ई कॉमर्स का भी हम प्रोजेक्ट देखेंगे आने वाले वीडियो में, तो उसमें भी देखिए काफ़ी सारी ऐप्स मैंने मॉड्यूलर फॉर्मेट में बनाई हुई हैं। तब आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन ये फ्रेमवर्क है और किस तरह से मॉड्यूल हम बना सकते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड कैसे मैनेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सीखना है और ये बेहतरीन आपको डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर इजीली बना सकता है, आपको अच्छी से अच्छी सैलरी दे सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं कि जैसे हम ये प्रोजेक्ट रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए बेसिक पेज रन होता है। अब इसकी जगह पे मुझे कुछ मेरा होम पेज पे कुछ शो करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए धन्यवाद।